परिस्थितियां यदि विपरीत हो जाए तो बेहतर होता है कि कुछ दिनों तक हवाओं का रुख मुड़ने का इंतजार किया जाए। यह बातें अक्षरशः तुला राशि के लिए आने वाले माह पर सटीक बैठ रहा है। शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए सितंबर का माह कुछ दिनों तक बिल्कुल ही सोच समझकर आगे बढ़ने का माह होगा, क्योंकि राशि अथवा लग्न के स्वामी शुक्रदेव नीचगत अवस्था में आपके द्वादश स्थान में विद्यमान है। एक तो नीच के हो गए और उसमें भी द्वादश जो व्यय का स्थान है, जो संघर्ष का, परेशानियों का स्थान है, वहां जाकर शुक्रदेव की स्थिति बनी हुई है और वहां केतु के साथ उनकी युति बन रही है। अतः आवश्यक है कि 18 सितंबर तक आप किसी के द्वारा ठगे न जाएं। इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यदि लग्नेश कमजोर पड़ जाता है, राशि के स्वामी ही यदि कमजोर पड़ जाते हैं, तो सफलता फिर लेने वाला कौन होगा? क्योंकि लग्न तो वह व्यक्ति स्वयं होता है। इच्छाएं, आकांक्षाएं, सफलता असफलता, ये सारी बातें तो लग्नेश पर ही निर्भर करती है। और 18 सितंबर के बाद शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके राशि में आकर मालव्य योग का निर्माण करेंगे। अतः आपकी जितनी सारी समस्याओं से आप गुजर रहे थे, चाहे वह धन की बातें हो, चाहे मान सम्मान की बातें हो, सफलता की बातें हो, आपको शुक्रदेव देने का प्रयास करेंगे। आपके पंचम भाव में शनिदेव वक्रगत अवस्था में गुजर रहे हैं और इनकी तीसरी दृष्टि आपके व्यापार अथवा दाम्पत्य भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः शनि तो विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, यह जुड़ने कहाँ देते हैं। व्यापार में भी आपको अभी अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा होगा, क्योंकि शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, आपके परिवार भाव पर पड़ रहे हैं। तो कहीं कुटुंब के साथ विवाद न उत्पन्न हो जाए, आपके वाणी में कटुता के कारण पारिवारिक स्थिति में कोई परेशानी न उत्पन्न हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वक्री शनि के 10वीं दृष्टि मंगल की राशि पर पड़ने के कारण अचानक झटके से आपके संचित धन में भी कमी आ सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि माह के प्रारंभ में दो ग्रहों की व्यय स्थान में दृष्टि प्रभाव के कारण एवं आपके भाग्य स्थान में मंगल देव की चौथी दृष्टि भी आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः अपने व्यय पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र तो एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, आने वाले समय से आपको आगाह करने का प्रयास किया जाता है। आपके 6ठे भाव में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है। शत्रु के लिए तो आपके जीवन में हर प्रकार से रास्ताएं बिल्कुल साफ रहेगी। शत्रु आपका इस अवधि में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु आवश्यक है कि आप किसी से वाद विवाद में न उलझें। आप यदि ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, तो उसमें तो सफलताएं मिलेगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं तो मिलेगी, थोड़े से संघर्ष के उपरांत, क्योंकि राहुदेव भी विच्छेदात्मक ग्रह है और इनकी पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः अपने सीनियर के साथ उलझे नहीं। दरअसल 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है और वह आपके गोचरवश 8म भाव से संचरण कर रहे हैं। इनकी 7म दृष्टि तो आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं
साथ ही साथ 20 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर चुके हैं। अतः ज्ञान का शक्ति के साथ समन्वय हुआ है और आपका धन भाव जागृत हो चुका है। आपके व्यापार भाव के भी स्वामी मंगल देव बनते हैं। वह भी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के कारण अब यह भाव भी जागृत हो चुका है। इसको देवगुरु का बल प्राप्त हो गया है। परिणामतः जैसे ही शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा, फिर 18 सितंबर के बाद आपके व्यापार में भी जितनी प्रकार की समस्याएं रही होगी वह दूर हो जाएंगे। आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो बेहतर तो यही होगा कि जब तक शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं तब तक आप अपने उसी व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, बदले नहीं। नौकरी करने वालों के लिए भी इस माह में यदि आप अपने नौकरी में परिवर्तन नहीं करें तो आपके लिए वही बेहतर होगा। लाभ की संभावनाएं तो खूब बनेगी, क्योंकि आपके लाभ भाव में दो ग्रह सूर्य एवं बुध की युति बनी हुई है। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है और 16 सितंबर तक सूर्य आपके यहीं बैठे रहेंगे। हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने का सूर्यदेव प्रयास करेंगे, क्योंकि वह तो स्वगृही बुद्ध के साथ यहां विद्यमान है, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में विद्यमान है। विदेशों से संबंधित आपको हर प्रकार के कार्य तो बनेंगे, क्योंकि बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 23 सितंबर को उच्चगत स्थिति में जैसे ही द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे, व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक वह समय रहेगा। बाहरी स्थानों से लाभ होंगे, विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सितंबर का माह तुला राशि के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।